तो सोनी का थानोस आने वाला है। सो जल्दी से वेनम द लास्ट डांस को समझ लेते हैं कि मूवी में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है विद कॉमिक्स का फ्री ज्ञान। तो मूवी स्टार्ट होती है जब वेनम नोवे होम से वापस अपनी अर्थ पर खींच लिया जाता है। अब वो नोवे होम में जो उसने सिम्बायोट छोड़ा था उस पर फोकस नहीं किया जाता, पर सिमिलर वे में एडी अपने यूनिवर्स के बार में भी सिम्बायोट छोड़ देता है और वो न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाता है क्योंकि पैट्रिक मुलिगन की डेथ उसके सर पर चढ़ी हुई है। तो वो किसी न्यूयॉर्क के जज को ब्लैकमेल करके बचना चाहता है, पर नल जो अपने प्लेनेट पर कैद है वो वहाँ से एक जीनोफेज को भेजता है जो एक सुपर पावरफुल सिम्बायोट हंटर है जो कोडेक्स लेने आया है अर्थ पर। अब जब कोई सिम्बायोट होस्ट मारा जाता है और सिम्बायोट उसे वापस जिंदा करता है तो उसकी स्पाइन में एक कोडेक्स क्रिएट होता है। वो कोडेक्स एक की है जो नल को उसकी जेल से फ्री कर सकती है। तो एडी जब न्यूयॉर्क जा रहा होता है प्लेन से लटक के, तो वो वेनम फॉर्म में चेंज हो जाता है और जीनोफेज कोडेक्स को तभी देख सकता है जब सिम्बायोट होस्ट के ऊपर अपनी फुल फॉर्म लिया हुआ हो। तो वो उन पर अटैक कर देता है प्लेन में। तो वेनम जल्दी से एडी के अंदर जाता है और पैराशूट बनकर एडी को प्लेन से रोड पर लाता है, क्योंकि ये जीनोफेज के कितने भी टुकड़े कर दो ये वापस ठीक हो ही जाएगा। तो वेनम अपनी फुल फॉर्म में नहीं आना चाहता ताकि जीनोफेज को कभी पता नहीं चले वो कहाँ है। वही दूसरी ओर ऑफिसर स्ट्रिकलैंड जो एरिया 55 में काम करते हैं जहां सिम्बायोट्स पर एक्सपेरिमेंट होता है, वहां उस वेनम के टुकड़े को जो बार में छूट गया था उसे लेकर आते हैं। वहां हम देखते हैं डॉक्टर पेन नाम की औरत जिसका भाई बचपन में बिजली गिरने से मर गया था और जिसका एक हाथ काम नहीं करता। वो वहाँ काम करती है सिम्बायोट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नल से भागे हुए सारे सिम्बायोट्स उनके पास कैद है और पैट्रिक मुलिगन भी उनके पास है। असल में हुआ क्या कि पैट्रिक मुलिगन के अंदर जो सिम्बायोट था लास्ट मूवी से, जो मोस्ट प्रोबेबली टॉक्सिन ही था, वो उसे मार रहा था। तो उसे जिंदा बचाने के लिए डॉक्टर पेन ने उसके अंदर एक नया सिम्बायोट डाल दिया जो कि है लैशर, और इस न्यू सिम्बायोट ने उसकी जान बचा ली। अब होता क्या है कि जब एडी डेजर्ट से जा रहा होता है और वेनम उसे ये नल के बारे में बता रहा होता है तो ये स्ट्रिकलैंड के मिलिट्री वाले उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते उसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है वेनम में और वहाँ जीनोफेज आ जाता है। अब एडी तो बच जाता है, स्ट्रिकलैंड के आदमी जीनोफेज के हाथों मारे जाते हैं, जिसके चलते वो गुस्से में लैशर के पास जाता है जहां लैशर स्ट्रिकलैंड को बताता है कि नल को आने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर एडी को मार दिया जाए तो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा और नल से दुनिया बच जाएगी। तो वो एडी को मारने निकल पड़ता है। उधर एडी मार्टिन नाम के बंदे की फैमिली से लिफ्ट लेकर लास वेगास पहुंच जाता है जहां उसे मिसेस चैन मिलती है। वो वेनम यहाँ एडी के लाख मना करने पर भी ट्रांसफॉर्म होकर वेनम बन जाता है और मिसेस चैन के साथ डांस करने लगता है। जीनोफेज को ये पता चल जाता है और वो डायरेक्ट उस होटल पे अटैक कर देता है जहां वो डांस कर रहे थे, पर क्योंकि वेनम जल्दी से एडी के अंदर चला जाता है जीनोफेज को वहां कोडेक्स दिखना बंद हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। पर उसके जस्ट बाद स्ट्रिकलैंड के आदमी वहां आ जाते हैं जो अपनी साउंड गन से वेनम को एडी से अलग करते हैं और दोनों को एरिया 55 में अलग अलग कैप्चर कर लेते हैं। अब मूवी थोड़ी फास्ट पेस्ड है तो किसी भी सीन पे ज्यादा टिकते ही नहीं। नेक्स्ट ही सीन में स्ट्रिकलैंड एडी को मारने आता है और गोली मार भी देता है जो वहाँ काम करने वाली डॉक्टर पेन के साथ थी, जो पहले एडी की डेथ से एग्री कर रही थी। वो वेनम को फ्री कर देती है और वेनम एडी पर लगकर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और एडी को मरने से बचा लेता है। फिर तभी जीनोफेज को ये पता चल जाता है और वो वहाँ आ जाता है। लैशर अपनी जान देकर वेनम को बचा लेता है, पर जीनोफेज लैशर को, मिलिट्री वालों को, डॉक्टर्स को, सबको मारने लगता है। तो उन्हें सारे सिम्बायोट्स को फ्री करना पड़ता है और वो सारे जीनोफेज को मारने लगते हैं ताकि वेनम को बचाया जा सके और नल को अर्थ पर लाया जा सके। वो इसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार थे, पर उनके बॉम्ब्स, रॉकेट्स, लॉन्चर्स, गन्स, जीनोफेज किसी से नहीं मर रहा था। इवन एडी भी अपनी पूरी ट्राई करता उन्हें मारने की, लोगों को बचाने की। इस चक्कर में वो खुद ऑलमोस्ट मारा जाता है, पर अगेन जीनोफेज पर कोई वर्क नहीं कर रहा था। सारे सिम्बायोट्स मारे जा रहे थे और तभी नल वैसे 4-5 जीनोफेज और भेज देता है और वेनम एक फाइनली फैसला करता है। वो सारे जीनोफेज को अपने में लपेट के एरिया 51 के उस पार्ट पर जाता है जहां एसिड से भरे हुए टैंक्स रखे हुए थे। वो एसिड जो कुछ भी पिघला देता है और वो एडी से अलग हो जाता है ताकि
ताकि एडी सेफ रहे। वो एडी को गुड बाय बोलता है और उस एसिड की मदद से खुद के साथ ही ज़ूनोफिश को मारने लगता है। स्लोली उनकी डेथ हो रही थी और एंड में स्ट्रिकलैंड जो अब तक एडी को मारना चाह रहा था, वो खुद को सैक्रिफाइस करके एक बॉम्ब फोड़ता है ताकि एसिड से अगर कुछ मर भी गए हो तो वो उस धमाके में भी मारे जाए। उधर डॉक्टर पेन के पास एक छोटा सा टुकड़ा था एगोनी नाम के सिम्बायोट का, जिसका वो यूज करती है खुद को और अपनी पार्टनर को वहां से दूर ले जाने में, क्योंकि एगोनी सबसे पावरफुल सिम्बायोट में से एक है जिसके पास सुपर स्पीड स्ट्रेंथ, स्पाइडर सेंस जैसी पावर्स है और उसकी वजह से उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। एडी जिंदा बच जाता है और वो न्यूयॉर्क जाके अपना नाम क्लियर करवा के नई लाइफ की स्टार्ट करता है। पर कॉमिक्स की माने तो कोडेक्स अभी भी एडी की बॉडी में है, तो वो अभी भी नल की फ्रीडम की चाबी है। वहीं जो वेनम का टुकड़ा स्ट्रिकलैंड ने बाहर से उठाया था, वो उसके बीच में जिंदा बच गया है, तो वेनम भी अभी भी जिंदा है इस यूनिवर्स में। और अब ये कहानी कंटिन्यू होगी स्पाइडरमैन 4 में, जहां प्रोबेबली नल आजाद हो जाएगा और मल्टीपल स्पाइडरमैन और सिम्बायोट्स को उसे लाना पड़ेगा और न्यू स्पाइडरमैन सागा का स्टार्ट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।